एक पुरानी कहावत है, एक अनार 100 बीमार। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी का लखनऊ कैंट सीट को लेकर है। सीट एक है और इसके दावेदार अनेक हैं। बीजेपी के लिए यूपी चुनाव में ये सीट परेशानी का सबब बनी हुई है। एक तरफ जहां पर मौजूदा विधायक सुरेश तिवारी अपना टिकट बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े दिग्गजों की नजर इस सीट पर है। दरअसल लखनऊ कैंट बीजेपी के लिहाज से एक सुरक्षित सीट मानी जाती है और इसीलिए कई नेताओं की नजर इस सेफ सीट पर टिकी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ कैंट सीट पर कौन हो सकते हैं बीजेपी के उम्मीदवार? मयंक जोशी, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, अपर्णा यादव, अभिजात मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद रीता बहुगुणा जोशी पहले ही खुलकर अपने बेटे मयंक जोशी के लिए इस सीट पर दावेदारी कर चुकी हैं। रीता बहुगुणा जोशी ने तो इस सीट को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना रखा है और इस्तीफा तक ऑफर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ सियासी हवा ये भी चल रही है कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी इसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि विधान परिषद में उनका कार्यकाल अभी बचा हुआ है, पर फिर भी उप मुख्यमंत्री विधानसभा के रास्ते इस बार सरकार में रहना चाहते हैं। प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही नेता विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दिनेश शर्मा भी विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी उप मुख्यमंत्री की दावेदारी को बनाए रखना चाहते हैं। यह बात सिर्फ उप मुख्यमंत्री की नहीं है, इस रेस में कई बड़े मंत्री भी शामिल होना चाहते हैं। चर्चा है कि प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की नजर भी लखनऊ कैंट सीट पर है, क्योंकि उनके विधान परिषद का कार्यकाल 2024 में खत्म हो रहा है। ऐसे में महेंद्र सिंह को अगर पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहती है, तो वो भी बीजेपी के लिए सुरक्षित माने जाने वाली लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ना ही सही समझेंगे। इसके अलावा हाल ही में यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव को तामझाम के साथ बीजेपी में शामिल कराया गया था। उनकी भी दावेदारी लखनऊ कैंट सीट पर ही है, लेकिन बीजेपी अपर्णा यादव को लेकर यही सोच रही होगी कि क्यों ना अपर्णा यादव को किसी यादव बाहुल्य सीट से चुनाव लड़ाया जाए। इस रेस में प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी ज्यादा पीछे नहीं है, क्योंकि उनका भी दबदबा इस सीट पर हावी है, क्योंकि लखनऊ कैंट सीट पिछले 6 बार से ब्राह्मण चेहरों पर ही जीती जा रही है। ऐसे में उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं लाइन में जब इतने सारे उम्मीदवार हैं, तो सुनिए लखनऊ कैंट के विधायक सुरेश चंद्र तिवारी ने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होगा वो चुनाव जीतेगा और विधानसभा में पहुंचेगा। इसमें दावेदारी ये भी बताया जा रहा है कि रीता बहुगुणा जो से अपने बेटे की भी लड़ाई रही हैं और अपर्णा जी की भी चर्चा है। ऐसा माना जा रहा है कि दिनेश शर्मा जो भी उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी चर्चा हो रही है कि विधानसभा क्षेत्र से चुनाव टिकट लेने के लिए। तो क्या आप पर इसका इफेक्ट पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उसका मान्य होगा? हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीते और उत्तर प्रदेश में सरकार बनावे। मेन चीज रीता बहुगुणा जोशी की बात कर रहे हैं, उनको टिकट, उनके बेटे को टिकट को लेकर कैसे आप देख रहे हैं? तमाम तरह की चीजें भी अब सामने आ रही है कि किसी और पार्टी में ज्वाइनिंग करने की उनसे दिला दिया जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है किसी भी सांसद के बेटे बेटी बहू को टिकट नहीं दिया जाएगा। इस बात से उनको भी अवगत करा दिया गया है। बाकी निर्णय उनको करना है और मुझे जो नेतृत्व निर्णय करेगा वह निर्णय स्वीकार है। बीजेपी सूत्रों की माने तो दिग्गजों की इस लड़ाई में पार्टी अपना दांव किसी नए चेहरे पर भी लगा सकती है। ऐसे में पार्टी हाईकमान की नजर युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव अभिजात मिश्रा पर भी है। इतना तय है कि बीजेपी लखनऊ कैंट से उम्मीदवार किसे भी बनाए, पर मायूसी कई लोगों के चेहरे पर होगी। बीजेपी के दिग्गजों के लिए हाई प्रोफाइल बनी इस सीट पर अब पूरे प्रदेश की नजर रहेगी और देखना होगा कि इस एक अनार में कौन सवार होता है। फिलहाल खबरों की माने तो पार्टी ने इस सीट पर प्रत्याशी चयन का जिम्मा स्थानीय सांसद और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जिम्मे डाल दिया है।
लखनऊ कैंट सीट के लिए मतदान चौथे चरण में 23 फरवरी को होना है। ऐसे में उम्मीद है कि पार्टी जल्द ही इस सीट पर जारी रस्साकशी और सस्पेंस को खत्म करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.